हर साल 15 अगस्त के दिन स्वर्गीय मंगूराम जी की याद करते हैं। उनका परिवार, रिश्तेदार और जानकार सब उनको याद करते हैं, उनकी याद में सत्संग करते हैं। उनके बेटे डॉक्टर ने ये सारी व्यवस्था की और सही माना सारा परिवार सेवक की सेवा कर रहा है। उनकी याद यही है कि वो एक अच्छे सत्संगी, प्रेमी, अच्छे इंसान थे और इसी कारण में इसलिए याद करते हैं और उनकी याद में परमपिता ने कहा है, मनुष्य का जीवन में मनुष्य का जीवन और जो 84 लाख योनियां हैं उनमें सबसे बेहतर, बढ़िया, शानदार होना है। कारण यही है कि पांचों तत्व इसमें मौजूद है। कोई योनि 4 तत्व की है, कोई 3, 2, 1। सिर्फ ये जो चोला है ये 5 तत्व है। अब तत्व है क्या? भूमि यानी गगन, आकाश, वायु, हवा, अग्नि, आग और नील जल, ये 5 तत्व है। इनसे जीव बना है और जब नहीं रहेगा तो सारे तत्व अपने आप में विलीन, अपने अपने उसमें विलीन। ये तो सिर्फ एक व्यक्ति ही रह जाएगी जैसे मिट्टी की। तो मनुष्य नाम इसका इसलिए है कि इसमें मनुष्य शक्ति। महात्मा जी अपने मुखारबिन से बताया करते थे तो ऐसा है कि भाई ये सोच सकता है, समझ सकता है और समझ के कर सकता है। और फिर इसको भूल अगर लगे तो सबको याद दिलाते कि देख भाई वो आया था कुछ करने को और भूल गया वो बात, याद दिलाते हैं कि उस बात को मत छोड़ो। तूने तो मालिक से वायदा किया था और करार किया था कि हे मालिक, जब बच्चा मां की गर्भ में होता है बहुत ज्यादा मैं ऐसा करता कि माने मां जैसा तेज दरार मसालेदार खाना खाती है तो बच्चे के मां में बदलने लगता है, वो तड़प रहा है। और उसी तरफ यही है कि मालिक से फरियाद करता है कि हे मालिक, मुझे इस नरक से निकाल, मैं बाहर आके तेरी भक्ति करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा, दिन रात मुझे याद रखूंगा। लेकिन होता क्या है, जो गुरु जी का स्वभाव आया है कि प्रीतानंद संसार में वो माया की मैं गुरु चरण में पटक को रुक जाता। जन्म लेके ही ये वो माया का चक्कर आया। मोह के माने
कि तेरा है, ये मेरा है, पूरा जीवन इसी में लगा जाता है। पर माया तो भाटकनी है, वो मालिक का नाम ही नहीं लेने देगी, बुला के रख लेगी, अटका के बिठा के रख लेगी। तो ससुर आते हैं, समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, तभी जीव इस काल के जाल से मुक्त हो गई, ससुर के शरण में रह गई, उनकी प्यारा रहमत में रह गई और सही रास्ते पर चली। और प्रभु ने हमें चेतावनी देते हुए समझाया